एक आसपास का वो मकान है जहाँ अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शायद बेनजीर भुट्टो शहीद मकाम पर आई थी। यहाँ पे दो इतने कारकुनान यहाँ मौजूद नहीं है। 14 गैलरी पर भी कम तादाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। यहाँ पर गैलरीज बनाई गई है किसी कारकुनान की। ये अमानुल्लाह मसूद एक्स एमपी है। अभी जारी चाला भाईजान खुश आए हो, ठीक आए हो, सब खैर, तबीयत सही है भाईजान? अमान भाई क्या हाल है? भाईजान खुश है, मेहरबानी में तबीयत ठीक है, खैरियत है। इस सवाल से आज नहीं मैं खड़ा हो जाता हूँ 1 मिनट। क्या कहेंगे आज इस सवाल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज हमारे ये एक गम का दिन है, लेकिन शहीद कौम की हयात है और इस दिन के हवाले से हम सिर्फ लोगों को बावर कराना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों हमेशा जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की मजबूती के लिए हमेशा कुर्बानी दी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस टाइम तख्तादार पे चढ़ गए, वो शहीद हुए, लेकिन गाजिबों से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। तो यही हम मिसाल देना चाहते हैं कि जब भी इस मुल्क में तकलीफ आएगी, इस मुल्क की मजबूती के लिए पीपल्स पार्टी का कारकुन हमेशा कुर्बानी देगा। और आज दिन की मुनासबत से फलस्तीन में एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, जो कि इंसानियत सोच जुल्म हो रहा है। किसी भी मुल्क में जिस तरीके से इसराइल कर रहा है, आज इंसानी हकूक की तंजीमें कहाँ चली गई जितना जुल्म हो रहा है। तो आज इस दिन की मुनासबत से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो अगर आज जिंदा होते तो फलस्तीन में ये हालात नहीं होते। तो आज इस दिन की मुनासबत से आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए इंशाल्लाह वो भी आज इस पर भी खिताब करेंगे। और हम अपने शहीदों को कभी भूले नहीं है और इस मुल्क के लिए जब भी कभी कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह। इस पार्टी में एक खास बात यह है कि अक्सर पार्टी के लोग शहीद होते हैं, कायदीन नहीं होते, लेकिन इस पार्टी में ये है कि इसके कारकुनान के साथ इसके कायदीन भी शहीद हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अमीन साहब जलसे के कवर किया था मीडिया से वापस आते। तो आज की पीपल्स पार्टी और उस वक्त की पीपल्स पार्टी में क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, अगर पीपल्स पार्टी का सियासी जमात के तौर पर अगर आप जायजा लेंगे तो पीपल्स पार्टी तो पहले की निस्बत आज ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। लेकिन फर्क इतना है कि पहले जज्बा ज्यादा था, लीडरशिप मजबूत थी, खासतौर पे बेनजीर भुट्टो साहिबा जैसी एक तजर्बेकार सियासतदान जो है पीपल्स पार्टी की सरबराह थी। लेकिन आज जो है वो इस हवाले से ज्यादा मजबूत है क्योंकि न सिर्फ आसिफ अली जरदारी जिन्होंने बेनजीर साहबा के साथ काम किया और प्रेसिडेंसी में उन्होंने जो काम किया, तो खाली लफाजी नहीं बल्कि अपने अख्तियारात पार्लियामेंट को देकर जो उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत बनाया। तो इस तरह की बहुत सारी एक पॉजिटिव चीजें भी हैं। नेगेटिव प्रोपेगेंडा और बहुत सारी चीजें वो अपनी जगह पर है, लेकिन पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में पहले से ज्यादा मजबूत है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी का जितना मीडिया ट्रायल हुआ या पीपल्स पार्टी को जितना गंदा दिखाने की कोशिश, उसके बावजूद भी ये पार्टी आज इस शक्ल में जिंदा है, तो ये मेरे ख्याल में बड़ा पार्टी
कामयाबी है। रही बात 18 अक्टूबर की, तो 18 अक्टूबर जो है वो इसी सिलसिले का तसलसल है जो 27 अक्टूबर को वाकया हुआ। एविडेंस मिटाए गए, 27 वाकया दिसंबर। हुआ एकदम से जो है वो पानी मारा गया, पूरा रोड उसको धो दिया गया, क्राइम सीन खत्म किया गया। न सिर्फ यह 18 अक्टूबर से बल्कि 27 दिसंबर के वाकया देख लें तो दोनों की बिल्कुल ही वही किरदार मुझे भी नजर आते हैं जिन्होंने ये 18 अक्टूबर कराया, तो 27 दिसंबर भी उन्हीं लोगों ने कराया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीपुल्स पार्टी 2008 से 13 तक बड़े जबरदस्त पोजीशन में थी। अगर उस वक्त सही तरह से स्टैंड लेती तो शायद इन दोनों वाकयात का जो उसका जो एक क्वेश्चन मार्क अब तक मौजूद है वो शायद खत्म कर सकती, लेकिन उसमें इतनी संजीदगी नहीं दिखाई गई जितनी पीपुल्स पार्टी को दिखाने की जरूरत थी। ये पीपुल्स पार्टी की तरफ से इस तरह क्यों किया गया, इसका जवाब तो यकीनन कायदीन ही दे सकेंगे। लेकिन जो शोहदा है या जो आम लोग हैं, आम आदमी है, वो आज भी ये सवाल करते हैं कि 18 अक्टूबर जिसकी वाकई की जुडिशल कमीशन बनाने के वादे किए गए, दोबारा इंक्वायरी कराने की बातें की गई, यही इसी मकाम पर मुराद अली शाह से, बिलावल भुट्टो से मैं खुद 2 से 3 मरतबा पूछ चुका हूँ कि भाई क्यों नहीं कुछ कर रहे, क्यों नहीं उन किरदारों को सामने ला रहे जिन्होंने ये वाकयात करवाए थे। लेकिन उनके पास भी जो है वो सिवाय नफाजी के और सिवाय किसी सियासी बातों के कोई अमली काम उन्होंने नहीं किया। 15 साल पीपुल्स पार्टी इक़्तिदार में रही है, 15 साल का अरसा बहुत होता है। ये सवालात है जो अब भी चाहते हैं, अवाम भी चाहती है, लोग भी चाहते हैं, शोधा के लवाहिकीन भी चाहते हैं कि कम से कम उनको ये पता तो चलना चाहिए, ये उनका हक है कि उनके प्यारों को क्यों और किसने कहा। ये थे सीनियर सहाफी अमित सुमर साहब, जिन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आखिर पता तो चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन शोधा के कत्ल में कौन से हाथ मुलविस थे या किन्होंने इस वाक़े में जो है वो किरदार अदा किया था। एक कारकुन से पूछते हैं कि क्या समझते हैं 18 अक्टूबर के वाक़े और आज के हालात में। वाक्य हुआ था वो क़यामत कुबरा जिसे कहते हैं, वही वाक्य था। ये जहाँ कहाँ ये अपना आवाज़ बुलंद थी कि भाई शहीदों के इनके कपड़े और सही शहीदों के कि खून जो है लगभग थे यहाँ पर। लेकिन मतलब ये मैंने जो गीत बनाया वो आपको गीत बनाऊंगा जो खैरपुर से आया हूँ मैं, इस पार्टी का कारकुन। हर कदम अपना करेंगे ए भुट्टो तेरे लिए, हर कदम अपना करेंगे ए भुट्टो तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे बिलावल भुट्टो तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे बिलावल भुट्टो तेरे लिए, हम जीएंगे और मरेंगे ए भुट्टो तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे बिलावल भुट्टो तेरे लिए, जिए बिलावल जिए भुट्टो, जिए बिलावल जिए भुट्टो। ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तराना सुनाया। आप बात करेंगे आज के हवाले से, क्या कहेंगे 18 अक्टूबर के हवाले से? 18 अक्टूबर के हवाले से अस्सलामुअलैकुम भाई, मसला इस तरीके से है कि 18 अक्टूबर जो शहीद भुट्टो ने जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यहाँ कुर्बानी दी, हमारे वर्करों ने जो कुर्बानियाँ दी है ऐसी जमहूरियत के लिए, किसी भी पार्टी ने आज दिन तक ये कुर्बानी नहीं दी है। अच्छा, आज अगर पाकिस्तान के अंदर टूटी फूटी जमहूरियत है तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों की वजह से, इन शहीदों की वजह से है आज हम लोग इस मुकाम पर हैं। तो 18 अक्टूबर के जितने भी हमारे दोस्त थे जो इन्होंने कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जमहूरियत है वो इसकी वजह से है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं सबसे पहले आप साथियों को शुक्रिया अदा करता हूँ। 18 अक्टूबर के इस दिन को आगे शोधे कारसाज पर आप लोग कवरेज करते हैं। 18 अक्टूबर 2007 एक ऐसा दिन था, कराची की हर गली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले झूम रहे थे, खुशियां मना रहे थे। ऐसा लग रहा था इस समय, क्योंकि
2007 को जो मुल्क के हालात थे उसमें पाकिस्तान बिल्कुल टूटने के मुतरादिफ था। सवात से आपका झंडा उतर गया था। JHQ तक श्रीलंकन टीम पर हमला हो गया था। हम बिल्कुल गैर महफूज हो चुके थे। मस्जिद में धमाके, इमाम बारगाहों में धमाके, रोजाना कराची के शहर के अंदर रोजाना के बुनियाद पे 100-150 लोग कत्ल हुआ करते थे। उसके छुटकारे के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर 18 अक्टूबर को जब वतन आने का फैसला किया तो ये शारा फैसल की सड़क में आवाम का समंदर था। सुबह 11 बजे जब मोहतरमा एयरपोर्ट से निकली तो आते आते इस मकाम पर रात के 12 बज गए। उस रात तमाम स्ट्रीट लाइटें बंद किए गए थे। बिल्कुल एक ऐसा धमाका था। उस दिन ट्रक के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत मौजूद थी। चारों सूबों के जो सदर थे, जनरल सेक्रेटरी थे, पूरी क़यादत मौजूद थी। ये वही साजिश था जो एक नश्तर पार्क में सुन्नी तहरीक के जलसे में किया गया। उसकी पूरी क़यादत को तबाह कर दिया गया। सब के सब शहीद हो गए। ये वही साजिश था। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ इन जालों को, इन जाननिसारों को, जिन्होंने अपने जान का नजराना पेश किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बाहिफाजत बिलावल हाउस पहुंचाया। 18 अक्टूबर के हवाले से यह है कि धमाके के फौरन बाद हमें यह हिदायत दी गई कि आप जिन्ना हॉस्पिटल जाएं, जो जख्मी है उनकी मदद के लिए। तो हम वहां पहुंचे। मैंने अपनी आंखों से देखा जिन्ना हॉस्पिटल के मुर्दा खाना के सामने जब मैं पहुंचा तो वहां पर मैंने कई मनाजिर देखे, माएँ देखी, बहनें देखे, लेकिन किसी के मुंह से यह नहीं निकला कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई है, उसकी वजह से जो है ना हमारे बच्चे शहीद हो गए। किसी ने उस तक नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जमहूरियत के लिए शहादत दी है। और आज जो मुल्क के अंदर जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कभी भी एक जमहूरी हुकूमत ने 5 साल पूरे नहीं किए। 2007 27 दिसंबर 2007 को जब बीबी शहीद हुई, उसने अपने लहू से जमहूरियत को एक यानी कि 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद जमहूरी तौर पर पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये सारा सेहरा इन शहीदों को और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दिया जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह कवरेज करते हैं आप लोग। मेहरबानी। ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जिन्होंने ख्यालात का इजहार किया।